तो बिल्कुल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें, दिल्ली के केशवपुर की है, जहां पर लगातार ऑपरेशन जिंदगी जारी है। तमाम यहां पर टीमें जो है वो इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी। एनडीआरएफ की टीम इस वक्त यहां पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस की है, फायर फाइटर से, और हर मुमकिन कोशिश यही है। तकरीबन 9 घंटे से ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, लेकिन चुनौतियां आप समझ सकते हैं। इसके ठीक बगल जो एक कमरा स्थित था, उस कमरे की दीवार और छत को फिलहाल इस जेसीबी के जरिए जो है वो तोड़ा जा रहा है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं ताकि आप डिटेल में समझ सके कि आखिर इस ऑपरेशन जिंदगी के 9 घंटे और अब तक हुआ क्या है। दिल्ली जल बोर्ड प्लांट के अंदर बड़ा हादसा हो गया। केशवपुर मंडी के पास 40 फुट गहरे बोरवेल में एक बच्चा गिर गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अचानक खेलते हुए बच्चा गहरे बोरवेल में गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर फायर सर्विस, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई और बच्चे को बाहर निकालने में जुट गई। दिल्ली जल बोर्ड प्लांट के बाहर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और एम्बुलेंस को भी मौके पर तैनात किया गया है। बोरवेल के अंदर बच्चा कब से फंसा है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बच्चे के पास ऑक्सीजन और खाना पीना पहुंचाने का काम जारी है। मौके पर कई मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बोरवेल के आसपास खुदाई करके बच्चे को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इस घटना के बाद दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में आ जाती है कि दिल्ली जल बोर्ड प्लांट के अंदर बोरवेल क्यों खुला था, बच्चा प्लांट के अंदर कैसे गया, क्या दिल्ली जल बोर्ड प्लांट के गेट पर कोई गार्ड नहीं था। और अब बात करते हैं संदेश खाली कांड से जुड़ी हुई। शाहजहां शेख की आज कोर्ट में पेशी होनी है। बड़ी खबर आपको बता दें, बशीर हाट कोर्ट में पेशी की जाएगी। सीबीआई कस्टडी लेने की कोशिश करेगी, रिमांड एक बार फिर से मांगेगी, क्योंकि आपको बता दें सीबीआई के पास पहले जो 10 दिन की रिमांड थी वो अब खत्म हो रही है, उसकी मियाद खत्म हो रही है। यही एक बड़ी वजह है 10 दिन की सीबीआई कस्टडी जो आज खत्म हो रही है। ऐसे में सीबीआई की कोशिश एक बार फिर से रिमांड पर लेने की होगी। कोलकाता से बशीर हाट कोर्ट ले जा रही है सीबीआई इस वक्त, और तस्वीरें भी हमने आपको पहले दिखाई थी जब बशीर हाट कोर्ट लेकर जाया जा रहा था शाहजहां शेख को, जो कि संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी है, जिस पर महिलाओं का शोषण करने का आरोप है। इतना ही नहीं, बेगुनाहों गरीबों की जमीन हड़पने का भी आरोप शाहजहां शेख पर है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाहजहां शेख की आज पेशी होनी है। बशीर हाट कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई की टीम। सीबीआई कस्टडी में है शेख शाहजहां और 10 दिन की सीबीआई कस्टडी आज खत्म हो रही है। अब आगे देखना होगा कि कितने दिनों की और कस्टडी बढ़ती है। कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। और इससे पहले जो तस्वीरें हमने देखी थी वो तस्वीरें भी हमने देखी थी कि शाहजहां शेख को जब बशीर हाट कोर्ट लेकर जाया जा रहा था तो किस तरीके से उसके जो तेवर थे, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उसका रवैया था वो बदला हुआ था। और इससे पहले जब हमने देखा था कि पुलिस रिमांड में जब वो था तब उसके तेवर क्या थे और अब उसके तेवर क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसमें साफ सीधे तौर पर अंतर है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुरुग्राम पुलिस ने घर जाकर नोटिस थमा दिया है। अब एल्विश यादव को पूछताछ के लिए पहुंचना होगा, सामना करना होगा सवालों का। गुरुग्राम के सेक्टर 53 थाने में दर्ज है एफआईआर घर पर, लेकिन एल्विश यादव नहीं मिला। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यही वो दूसरा यूट्यूबर मैक्सटन है जिसके साथ मारपीट की थी एल्विश यादव ने, और फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। इसी के आधार पर एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है वो आपको बता दें बेलेबल ऑफेंस के तहत हुई है, जिसको लेकर आपत्ति व्यक्त कर रहा है दूसरा पक्ष, और उनका कहना है कि सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। हालांकि बड़ा अपडेट इसमें यही है कि गुरुग्राम पुलिस ने नोटिस घर जाकर थमाया है। और अब बात करते हैं इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट की, जिसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। और जफर सादिक को लेकर बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि जिस तरीके से सिंडिकेट चलाया जा रहा था, इन्हीं पैसों से जफर सादिक प्रोड्यूसर बना और उसको इन्वेस्ट किया करता था, जिसके तार न्यूजीलैंड तक से जुड़े हुए हैं। बड़ी जानकारी हम आप तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से नशे का जो कारोबार है उसके तार विदेशों तक है। इसको लेकर तमाम तरीके के जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। जफर सादिक के पॉलिटिकल लिंक्स भी मिले हैं, पॉलिटिकल फंडिंग की भी जानकारी मिली है। बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे हैं इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट से जुड़ी हुई। हालांकि एक एक कर इसमें जो तमाम खुलासे हैं वो हो रहे
रहे हैं जफर सादिक पर। एनसीबी ने भी एक बड़ा दावा यहां पर किया है, तो उधर बीजेपी भी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। एनसीबी ने बड़ा दावा जफर सादिक को लेकर किया है। तो जफर सादिक को लेकर तमाम तरह के दावे जो है वो एनसीबी की तरफ से किए जा रहे हैं। किस तरीके से ये इंटरनेशनल रैकेट चलाया जा रहा था, इसका भी जो खुलासा है वो यहां पर हुआ है और एक एक कर तमाम जो जानकारी है वो सामने आ रही है। तो आपको बता दें, जफर सादिक के जो तार है विदेशों तक जुड़े हुए मिले, लेकिन नशे का कारोबार विदेशों तक तार, ऐसे में पर्दाफाश हो चुका है। न्यूजीलैंड अथॉरिटी ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें, एनसीबी ने तेज कर दिया है अपना एक्शन। लगातार टीम आगे बढ़ती जा रही है, कड़े कदम उठाती जा रही है और बड़े खुलासे हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। नारियल के बुरादे में छिपा भेजते थे ड्रग्स ताकि किसी को पता ना चले, इसलिए नारियल के बुरादे का इस्तेमाल यहां पर किया गया और उसमें छिपाकर ड्रग्स को आगे भेजा जाता था। हेल्थ फूड पाउडर और सूखे नारियल की आड़ में लगातार ये पूरा जो गोरख धंधा है वो धड़ल्ले से चल रहा था, लेकिन इसका पर्दाफाश हो चुका है। हवाई और समुद्री कार्गो के जरिए तस्करी लगातार की जा रही थी। आपको बता दें, इसमें कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन ये आपको हम बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से ऐसे नशे के कारोबार का पर्दाफाश हुआ। लेकिन इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको मोनिका बताएंगी। तो कैसे इस नशे के कारोबार का पर्दाफाश हुआ है प्रियंका ने आपको बताया। तो दूसरी तरफ ये भी आपको बता दें कि जफर सादिक को लेकर न सिर्फ एनसीबी बल्कि बीजेपी भी दावा कर रही है कि पॉलिटिकल कनेक्शन है जफर सादिक के। बड़ा दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आप तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया है कि डीएमके से लिंक की जांच हो कि जफर सादिक का किस तरीके से डीएमके से लिंक है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष तमिलनाडु के अन्नामलाई ने यह बड़ा दावा किया है। जाफर के पॉलिटिकल लिंक है, उनका कहना है जाफर की तरफ से राजनीतिक फंडिंग हुई है। ये बड़ा दावा यहाँ पर किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी एक एक कर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और यहाँ पर ये सबसे बड़ी अपडेट इस नशे के कारोबार से जुड़ी आप तक पहुंचा दें कि लगातार अब इसको लेकर दावे भी किए जा रहे हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन होने का दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। देखिए, तमिलनाडु में एनसीबी को बड़ी सफलता मिली है। फिल्म प्रोड्यूसर जाफर सादिक ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत कई देशों तक फैला था ये नेटवर्क, लेकिन किस किस तक ड्रग्स कनेक्शन के तार पहुंच रहे हैं, ये आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ड्रग तस्करी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। फिल्म प्रोड्यूसर निकला ड्रग तस्करी का किंगपिन। एनसीबी के शिकंजे में जफर सादिक। ड्रग तस्कर जफर के इंटरनेशनल लिंक। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तमिल फिल्म प्रोड्यूसर जफर सादिक को इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट ऑपरेट करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। तमिल फिल्म प्रोड्यूसर जफर सादिक की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मदद से की गई है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर जाफर सादिक को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। दरअसल जाफर सादिक पर आरोप है कि वो पिछले 3 सालों से ड्रग तस्करी में शामिल रहे हैं। जाफर सादिक को जब गिरफ्तार किया गया तो तकरीबन 50 किलो ड्रग्स उनके पास से बरामद की गई है और पिछले 3 सालों की बात करें तो जाफर सादिक तकरीबन 5250 करोड़ रुपए की ड्रग तस्करी का जो धंधा है वो कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले महीने 15 तारीख को कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी के बाद से जाफर सादिक का नाम बड़े स्तर पर सामने आया, जिसके बाद इस पूरे मामले की जो जांच है वो एनसीबी द्वारा भी की गई है। एनसीबी के मुताबिक जफर सईद से पूछताछ में बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। दरअसल पूछताछ में जफर सादिक ने उगला कि उसके तार इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ड्रग कार्टेल से जुड़े थे।